नमस्कार दोस्तों। जब आप किसी यात्रा को तैयार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए तो इस भारत में तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिनको जरूरत नहीं है, एक वो लोग उनको जरूरत तो है लेकिन कर नहीं सकते हैं, एक वो लोग जो प्रयास करते हैं लेकिन करें तो करें क्या। भारतीय तंत्र को देखकर युवाओं का मन इस प्रकार से खिन्न हो रहा है। अगर अपने नॉलेज की या अपने बल पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर वो किसी चीज को सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो ये भर्ती पैटर्न है इंडिया में, या फिर जो एग्जाम कराने की प्रक्रिया है, इसके कई सारे दृश्य आपको दिखाई देते हैं। एक दृश्य बाहर वाला है, जो एग्जाम सेंटर से पहले ही पेपर आउट हो जाना। लगातार पेपर आउट होने के बाद आप कोई भी स्टेट देख लो, सेंट्रल की वैकेंसी देख लीजिएगा, ऐसी कोई वैकेंसी जहां पर नीट हो या कहाँ जहां पर आलंचन नहीं लग रहे हो। लेकिन जब आपका सपना होता है कि प्रशासनिक अधिकारी बनकर मैं एक सिस्टम को चेंज करने के लिए कुछ कहीं ना कहीं कार्य करूंगा, लेकिन जब वो सिस्टम ही कहीं ना कहीं इस दायरे में आ जाता है तो बड़ी दुविधा का विषय बन जाता है। इस देश के अंतर्गत एक पायदान पर आप बाहर देखते हैं कि पेपर आउट हो गया, चलो ठीक है, कैंसिल कर दिया, बात को मान लिया, एविडेंस रेडी हो गए। लेकिन वो एक अंदर का आधार जहां पर उस आयोग में निष्पक्षता की हमेशा बात की जाती है और वहां पर सबको फेयर तरीके से एग्जाम कराने के साथ साथ वहां पर चीजें की जाती हैं, उसी के अंतर्गत बात नंबर बढ़ाने की नहीं है। बात एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ चीजों की नहीं है, बात को भी चेंज करने की हो रही, देखिएगा। यानी कुल मिला के अभी अगर आप ये देख पा रहे हैं, कई दिन से लगातार खबर चल रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इस पर डिबेट कर लिया जाए, डिस्कशन कर लिया जाए, क्या इस बात से सहमत है। एक गरीब बच्चा को आम से खास बचने के लिए इस भारत में एक ही रास्ता है। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं लेकिन ये रास्ता एक ऐसा है जहां पर आदमी अपने नॉलेज के बल पर कहीं ना कहीं आम से खास बन सकता है। और जब वो आम से खास बनने के लिए सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करता है तो अपने कर्मों की आहुति वो सपने एक प्रकार से बेचने का काम करता है। रिसोर्स कहाँ से पढ़ेंगे, किताबें कहाँ से लाएंगे, स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, मेंटरशिप कौन किससे लेंगे, डायरेक्शन कौन देगा हमें, इन सबको इकट्ठा करते हुए अपने सामर्थ्य के बल पर उसको पाने की चेष्टा करता है। फिर यहाँ इस लोकतंत्र में बैठे हुए जो खुकार डाकू हैं, कहीं ना कहीं लूटने के लिए लोगों के सपनों को लूट रहे हैं, लोगों के अपनों को लूट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो इस हालात को पैदा करते हैं। पीसीएसजे मेंस की में बदली गई थी 50 कॉपियां, देखिए, या मतलब एक कॉपी नहीं, 50 कॉपी। चलो एक आध कॉपी बदल जाए तो मान लेते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझने की वजह से ऐसा कुछ हो गया होगा। 5 अधिकारी मिले दोषी, 3 को निलंबित कर दिया गया। सोचिएगा, किसी मौत का, किसी की मौत का अगर उसका धनराशि ही एक परिणाम है तो फिर आसान है, फिर तो कुछ भी कर लेना, फिर तो इंसान कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करेगा। नैतिकता का हनन इस तरह से देश में हो रहा है कि परीक्षाओं के नाम पर एक प्रकार से युवाओं का विश्वास उठता जा रहा है कि तैयारी करें तो करें। देश में इनिशिएटिव करने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि देश में पारदर्शिता नहीं है। देश के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का एक विश्वसनीय है, ये नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोक सेवा आयोग हैं वो विश्वसनीय रूप से कार्य नहीं करेंगे तो फिर किस प्रकार से युवा प्रत्यक्ष तरीके से तैयारी कर कर कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने का कार्य करेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक आयोग के अंतर्गत यहाँ पर अधिकारियों ने मिली भगत करके, जो भी, अब मिली भगत का मतलब ये तो है नहीं कि गलती से हो गया होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा, सबको पता है किस प्रकार से कैसे किया होगा, तो यहाँ पर ये सूचनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। देखिएगा, ये कहानी अब की नहीं है, ये कहानी बहुत लंबी पुरानी है। यानी अगर सामने आ जाए तो फिर समस्या है, इसके पीछे, इस पर्दे के पीछे भी कई सारे पर्दे होंगे जो खुलने बाकी हैं। यानी एक, अगर मान लीजिएगा कोई चुनाव होता है, 1 जून को चुनाव हुआ, 4 जून को रिजल्ट आ गया, 3 दिन लगे इतने बड़े लोकतंत्र के चुनाव के पर्व को कराने में, और इतने बेहतर तरीके से किसी ने कोई आलोचना नहीं लगाया कि ईवीएम खराब थी। विपक्ष भी खुश है, पक्ष भी खुश है, सब लोग खुश हैं। यानी 150 करोड़ के देश में रहने वाले लोगों के पर्व को हमने आराम से मना लिया। और जो युवा अपने सपने को पूरा कर कर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके सपनों को तोड़ते हम नजर आ रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दो विभागीय कार्यवाही, कुछ जो भी तांडव है, आप रिटायर्ड करने का मतलब है कि आप ये कर लीजिएगा। 2015 में बदली गई थी कॉपियां, पर दबा दिया गया था मामला। देखिए 2015 में, आज का मामला नहीं है, 10 साल पहले का मामला है। ऐसे ही मामले दिन पर दिन लगातार चलते चले जा रहे हैं। आयोग के अंतर्गत भी देखा जाए तो यहाँ पर कॉपियां बदलने का या नंबर आगे खुलासा करने का वादा किया गया है। ये आयोग ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, गलती से हुआ है। तो यानी लिखा है कि मानवीय भूल के कारण कॉपियों के बंडल में गलत कोडिंग हो गई थी। आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाया है, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की है, भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यानी किसी बच्चे के अगर 50, मान लीजिएगा, ये इससे क्या होगा, गलती से
कुछ जो नहीं बनने चाहिए तो बन गए होंगे, जो नहीं बनने चाहिए तो बन गए होंगे, और जो बनने चाहिए नहीं थे वो एक प्रकार से बेचारे बाहर होंगे। अब ऐसी स्थिति में उसका हर्जाना कौन भरेगा? देश में जब तक कठोर कानून नहीं आएगा, कठोर व्यवस्था नहीं की जाएगी, टू द पॉइंट व्यवस्था नहीं की जाएगी, ऐसे आपको देखने को मिलते रहेंगे। कोडिंग के कारण यहाँ पर 25-25 कॉपी एक दूसरे के बदल दी गई, देखिएगा, एक एक कॉपी नहीं, 25-25 कॉपियाँ। अंग्रेजी विषय की थी कॉपियाँ, सारी बदली गई, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 100 अंकों का था, इसके बदले में फिलहाल यहाँ पर 302 2022 में को चयनित घोषित किया गया है। लगातार अभी देखा जाए तो यहाँ पर कॉपियों को देखने का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठ जाता है कि हम कब तक कैसे करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर जरूर कमेंट करिएगा। जिस देश के अंतर्गत इस प्रकार के लोक सेवा आयोग जो हैं ऐसी गतिविधि करने लगेंगे तो फिर युवाओं का क्या हाल होगा ना। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए। ये आपका देश है, आपका मुल्क है, आपका सपने हैं, आपका ड्रीम है, और जब देश सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हैं, टू द पॉइंट पारदर्शिता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा ना। ऑल द बेस्ट।